हमारे संकल्प घर को दूषित कर सकते हैं, हमारे संकल्प घर को शुद्ध कर सकते हैं। चॉइस किसकी है? चॉइस किसकी है? चॉइस हमारी है, हमारी है। जैसे हम घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो घर की ऊर्जा कैसे हो जाती है? एकदम शुद्ध हो जाती है ना। ऐसे घर में प्रवेश करेगा, इस घर में क्या हुआ है, इतना आते ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ऐसे ही उस घर में जब टीवी पर सीरियल चलते रहते हैं, चीखने चिल्लाने वाले, घर टूटने वाले, फिर फ़ोन पे कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है, गाने भी वैसे ही चलते रहते हैं, तो वो जो पूजा पाठ हवन का वायुमंडल होता है ना, ये उसका बिल्कुल विपरीत होता है। वो पवित्रता और शुद्धता का वायुमंडल होता है, ये विकारों की अग्नि का वायुमंडल होता है, क्योंकि हम वो वाले शब्दों का वहाँ सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और देखते ही जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, पता नहीं चलता घंटों घंटों कब बीत गया। 40 दिन। ये एक एडिक्शन है। किस किस को लगता है मुझे फ़ोन की एडिक्शन है? मतलब कैसे पता चलेगा है या नहीं है? पड़ा होगा, बार बार हाथ खींच उस तरफ जाएंगे, एक बार देखना शुरू करेंगे, पता ही नहीं चलेगा 15-20 मिनट कब बीत गए। सोचा था 2 मिनट ही देखना है, 15 मिनट बीत गए। सुबह उठ के प्यार से सबसे पहले उसको ही देखते हैं, रात को सोने से पहले भी उसके साथ ही बैठते हैं, और आधी नींद को, रात को नींद खुल गई तो भी उसको एक बार देख लेते हैं। इसको एडिक्शन कहेंगे। और कई बार तो खाना खाते भी तब भी उसके साथ उसको ही देखते हुए खाना खाते हैं। किस किस ने इतना गहरा रिश्ता बनाया अपने फोन के साथ? अब हाथ उठाओ। जब से उस फोन के साथ इतना गहरा रिश्ता बन गया, तब से घर के रिश्ते बिखरने शुरू हो गए हैं। क्योंकि हम कितने घंटे उसको देख रहे हैं वो बात नहीं है, हम उसमें से क्या ग्रहण कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या भरता जा रहा है उसकी वजह से वो हो रहा है। तो सब मिलकर बोलेंगे, जो हम सुनते हैं, सभी बोलिए एक बार, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उससे मन बनता है, उससे हमारी हर सोच बनती है। तो सबसे पहले किसको चेक कर ले? जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। आज से उसकी चेकिंग कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी चीज़ें नहीं देखनी। और सबसे ज़्यादा असर इसका किस पर पड़ रहा है? बच्चों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने छोटी उम्र से उसको देखना, सुनना, पढ़ना शुरू कर दिया। अब उनसे, उनके हाथ से तो फ़ोन नहीं हटा सकेंगे ना जाकर आज, लेकिन खुद के अंदर संयम लाएंगे, खुद की आदतों को बदलेंगे, खुद ऐसी चीज़ें नहीं देखेंगे, तो अपनी शुद्धता से घर में शक्ति फैलाएंगे, तो उनके अंदर संयम आएगा अपने ऊपर। सुनने, पढ़ने, देखने में शुद्धता लाएंगे ना, तभी खाने पीने में भी शुद्धता आएगी। सुनने, पढ़ने, देखने में अशुद्धता है तो मन की खुशी गायब हो जाती है, और जब मन की खुशी गायब हो जाती है तो फिर खुश होने के लिए कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं ऐसा, और फिर उसके भी वशीभूत हो जाते हैं, फिर उसकी एडिक्शन हो जाती है, उसके बाद फिर उससे घर में झगड़े हो जाते हैं, एक एक चीज़ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो करें प्रतिज्ञा करें कि क्या करेंगे। पहली बात तो उसको कम यूज़ करना शुरू करें, सिर्फ वो जिस चीज़ के लिए बना है उसी के लिए यूज़ करें उसको, वो ऐसे ऐसे करने के लिए नहीं बना है। एक चीज़ पक्की याद रखना, जो हम देख रहे हैं ना उस फ़ोन से, वो किसी का बिजनेस है, वो कमा रहे हैं पैसे, वो पैसे कमा रहे हैं उसमें से, वो पैसे कमा रहे हैं, और हम अपनी शक्ति, बोलिए, वो पैसे कमा रहे हैं और हम अपनी शक्ति गंवा रहे हैं। वो हमारे मन को इस तरह गोल गोल घुमा रहे हैं और हम अपने मन को घूमने दे रहे हैं। तो हमने अपने मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया फिर? तो वापस अपने रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में लेना। ये मेरा मन है, इसको कोई ऐसे नहीं घुमा सकता है, बिल्कुल ठीक है। करें, फिक्स करें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। और सबसे बड़ी सेफ्टी है कि ये सारे जो एप्लीकेशंस हमारे फ़ोन पर आ गए ना, जो बहुत बार बार खींचते हैं मन को उधर, उनको हटा ही दो 40 दिन के लिए फ़ोन से। उनको हटा दो 40 दिन, उनको हटा दो, अपने मन के फिर से मालिक बन जाओ।
फिर वो फ़ोन पे होंगे तो भी वो आपका मन उसका गुलाम नहीं बनेगा। मन जीते जग जीते होता है, मन को जीतना है। आपको पता है इस साल भारत में भी और पूरे विश्व में भी कितने बच्चों ने भी और कितने बड़ों ने भी न जीने का फैसला किया, न जीने का फैसला किया, जिसको हम क्या कहते हैं, आत्महत्या। आत्महत्या नहीं होती है, वो शरीर की होती है, आत्मा की तो कोई हत्या नहीं हो सकती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन उस आत्मा ने क्या किया, उस आत्मा ने क्या किया, न जीने का फैसला किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मन इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना दर्द होता है उसको, इतना दर्द होता है कि उनको लगता है इस दर्द से हम कैसे छूटें। वो खुद को उस दर्द से छुड़ाने के लिए वो कर देते हैं। अगर हम अभी भी नहीं बदलेंगे चीज़ों को, अगर हम अभी भी घर में ऊर्जा में सुकून नहीं लेकर आएंगे, तो उनके मन को वो शक्ति और सुकून कैसे देंगे? वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है वो सुकून। तो इसलिए ये पक्का करना है आज 40 दिन। जो भी मुझे आदत पड़ गई है ना वैसे देखने की, ऐसे ऐसे करने की, 40 दिन उस पर पुरुषार्थ करें, मन पर जीत पाएं, मन पर जीत पाएं। जितना मुश्किल वो लगता है वो उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। वो सिर्फ एक वस्तु है, वो फ़ोन एक वस्तु है, सिर्फ वो एक चीज़ है। उठा के उसको रख दो उधर, मन करेगा वापस इधर नहीं, बोलो 2 घंटे के बाद देखेंगे। अगर फ़ोन बचेगा तो जाएंगे उठाने के लिए, नहीं बचेगा तो उसको अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि अपने पास होता है तभी ऐसे 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 वापस शुरू हो जाता है। एक फ़ोन के गुलाम, किस किस को अच्छा लगेगा ऐसे सोच के कि मैं अपने फ़ोन के गुलाम? किसी एक चीज़ की भी गुलामी आती है ना तो शक्ति घटती जाती है। तो एक चीज़ और करें फ़ोन पर। किस किस के फ़ोन पे वो टिंग 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 बजता रहता है, ऐसा घंटी नहीं, वो जो कुछ आया, मैसेज आया, कुछ वो नोटिफिकेशन, किस किस के फ़ोन पे वो ऑन है, टिंग टिंग टिंग? पहले अब भी फ़ोन निकाल के उसको साइलेंट करें, अब भी कर दो। आपको पता है थोड़े दिन के बाद टिंग टिंग फ़ोन पे नहीं बजता, अंदर बजता है टिंग टिंग टिंग, ऐसा लगता है कुछ बजा है। उसका हमारे सिर्फ मन पर नहीं, उसका हमारे मस्तिष्क पर भी असर आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे वो बजेगा ना टिंग टिंग टिंग, वो हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट करता है कि कुछ तो बहुत अर्जेंट है, वहाँ जाना है। वो ऑन बिल्कुल नहीं रखना, वो तो हर एक को ऑफ रखना है। और बाकी जो सारी ये एप्लीकेशंस हैं जिनको हम ऐसे 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 करते रहते हैं, 40 दिन के लिए उस पर जीत पा लीजिए, उसके बाद मालिक बनकर यूज़ कीजिए। ये एक खिलौना, ये एक खिलौना जो इतना सा है, इसके गुलाम होने से पूर्ण रीति से भाग्य बदलता जा रहा है। मन की शक्ति घट रही है, बच्चों की पढ़ाई पर असर आ रहा है। मन की जब शक्ति घटती है तो रिश्तों में कमजोरी आ जाती है, घर दूषित होता है, दूषित होता है। तो जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, और दूसरा क्या, जो हम खाते और पीते हैं, हमें अपने मन को श्रेष्ठ इसलिए बनाना है ताकि मेरा हर कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। हर कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए ना हमारा, ताकि उससे मेरा भाग्य बनेगा। एक मिनट ऐसे हाथ में एक बॉल पकड़े, ऐसे पकड़े, सभी पकड़े ऐसे, एक गेंद पकड़ो अपने हाथ में, ये हमारा कर्म है। कर्म मतलब जो मैं आत्मा सोचती हूँ, जो मैं आत्मा बोलती हूँ, जो मैं आत्मा व्यवहार करती हूँ, ये मेरा कर्म है। अब इसको पकड़िए और इसको फेंकिए, ऐसे फेंकते हैं, ये मेरा कर्म है। तो जो गेंद ऐसे जाएगी वो गेंद कैसे होगी, वापस आएगी। फिर से फेंकते हैं एक बार, ये मेरा कर्म है। और जो मेरे साथ होता है, परिस्थितियाँ आती हैं, लोगों का व्यवहार होता है, शरीर का स्वास्थ्य होता है, काम कारोबार में उतार चढ़ाव होता है, वो गेंद वो होती है जो वापस आ रही है। फिर से पकड़े ऐसे, जो मैं सोचती हूँ, बोलती हूँ, करती हूँ, कर्म, परिस्थिति, व्यक्ति का व्यवहार, शरीर का स्वास्थ्य, ये है मेरा भाग्य। तो मेरा भाग्य कौन बनाता है? उंगली फिर से रखिए उनके ऊपर, मेरा भाग्य कौन बनाता है? यहाँ कैसे बन रहा है मेरा भाग्य? मेरी सोच से। और मैंने अपनी सोच पर ही ध्यान नहीं दिया, मैं किसी के भी बारे में और कहीं का भी कुछ भी सोच रही हूँ,
हर बार जो मैं सोच रही हूँ वो मेरा कर्म बन रहा है, कर्म से मेरा भाग्य बन रहा है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी जीवन में कोई भी बात आती है, मतलब गेंद कहाँ से आ रही है, पकड़िए, कहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है। जैसे ही वो गेंद ऐसे आ रही है, बात ऐसी आ रही है, सबसे पहले एक अच्छा कर्म करें, मतलब एक श्रेष्ठ कर्म करें। उस बात को देखते हुए कहें ये मेरे कल्याण के लिए आई है। बोलिए क्या दुआ देंगे उसको, ये मेरे कल्याण के लिए आई है। किस किस के जीवन में ऐसा हुआ है, चेक करना, पीछे जाकर कुछ हुआ था घर में या परिवार में या जीवन में, उस टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन थोड़े साल के बाद बोला अच्छा हुआ, उसमें कल्याण है। वो ऐसा किसके किसके जीवन में, वो हाथ उठाओ, एक बार दिखाओ, उठाओ 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 उठाओ, अच्छे से उठाओ। अब सब लोग घूम के देखो, देखो कितने लोगों के जीवन में ऐसा होता है, कितने लोगों के जीवन में ऐसा। लेकिन जिस दिन वो हुआ होता है, हम कहते हैं गलत हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा। थोड़े दिन के बाद या साल के बाद वो ठीक हो जाता है, हम कहते हैं अच्छा हुआ वो हुआ, बट इतने दिन क्या बोला, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ। और यहाँ की शक्ति क्या कर दी, घटा दी और गलत कर्म की गेंद फेंक दी। तो सबसे इम्पोर्टेंट अटेंशन, जैसे ही बात आए, बात पर जीत पानी है तो तुरंत क्या कहना है, ये बात किसके अच्छे के लिए हुई है, ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। बोलिए एक बार मिलकर, ये बात हमारे, फिर से बोलो, ये बात हमारे, इसमें हमारा कल्याण ही समाया हुआ है। अब क्या होगा, बात आई है, जरूरी नहीं है बात इस समय सही लग रही है, बात सही ना भी हो, सोच सही होनी चाहिए। फिर से ऐसे हाथ रखें, ये बात है। पहली बात तो पक्का कर लें, बात मेरी सोच नहीं बनाती है। मेरी सोच कौन बनाता है, मेरी सोच कौन बनाता है, हम खुद। तो बात अच्छी होगी तब हम अच्छा सोचेंगे, वो तो कोई भी कर सकता है। बात अच्छी नहीं होगी तब हम अच्छा नहीं सोचेंगे, वो भी हम सब कर सकते हैं। हमें अब क्या करना है, बात सही नहीं दिख रही अभी, सामने वाले का व्यवहार सही नहीं दिख रहा अभी, तो भी हमें अच्छा सोचना है। ये होता है मन जीते। और जो मन को जीतता है वो जग को जीतता है, अर्थात वो अपने भाग्य पर जीत पा लेता है। सिर्फ क्या करना है, श्रेष्ठ संकल्प तो करें। ये बात किसके लिए आई है, ये बात किसके लिए आई है, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। हर बात आते ही कहना ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। जैसे ये संकल्प किया, बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लग जाता है। पहला वाला क्या था, वो बहुत अच्छे हैं, और परिस्थिति के लिए क्या बोलना है, ये मेरे कल्याण के लिए आई है। तीसरा, जैसे बच्चे हैं घर पे, हम कहते हैं पढ़ते नहीं, कभी हम कहते हैं खाना नहीं खाते, कभी हम कहते हैं टीवी देखते रहते हैं, कभी हम कहते हैं फ़ोन के साथ ही बैठे रहते हैं, कभी हम कहते हैं घर ठीक नहीं करते। तो जो दिख रहा है वो अगर बार बार हम सोचते जाएंगे, बोलते जाएंगे, तो हमें वो और ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों अपनी सोच का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी सोच हम बार बार करेंगे वो सिद्ध हो जाएगी, मतलब वो हमारे भाग्य में आएगी ही, क्योंकि हम ऐसे 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 बार बार वही संकल्प कर रहे हैं। सपोज कोई बीमार है, मतलब शरीर बीमार है, कहते हाय मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। आपको पता है मैं बीमार हूँ। कोई आके पूछते क्या हाल चाल है, कहते क्या बताऊँ मैं बीमार हूँ। अब अगर 8-10 बार भी बोल दिया मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ, शब्दों में 8-10 बार बोला, यहाँ तो 100 बार बोल दिया, तो बीमारी बढ़ेगी या घटेगी, बीमारी बढ़ेगी या बीमारी घटेगी? बोलिए बोलिए, क्या कोएगा? कौन कौन मानता है बीमारी बढ़ेगी सिर्फ बोलने से और सोचने से? इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि। संकल्प को पकड़ते हैं, बोलते जाते वो सिद्धि होगी ही। इतनी सी बीमारी होगी लेकिन बोल बोल के वो इतनी हो जाएगी। ऐसे हाथ को पकड़िए, इतनी बीमारी है अच्छी खासी बीमारी है, लेकिन इतनी है। और जब हम बोलते जाएंगे मैं बीमार हूँ, क्या करूँ, मैं बीमार हूँ, क्या करूँ, मैं बीमार हूँ ना, अभी क्या करूँ, दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँ, बोलते जाते, तो ये क्या हो जाएगा, करें, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसको पकड़ें,
अगर हम बीमारी को बढ़ा सकते हैं तो क्या हम बीमारी को घटा सकते हैं? रखिए, पकड़िए, हाथ पकड़िए सारे। अगर हम अपनी सोच से बीमारी को बढ़ा सकते हैं, क्या हम अपनी सोच से बीमारी को घटा सकते हैं? दोनों चीज़ों का स्विच किधर है? इसको बढ़ाना और इसको घटाना, स्विच किधर है? इधर इधर इधर, सोच। तो अभी हमने बोला मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, तो बीमारी क्या हो गई? बढ़ गई। अब अगर मुझे बीमारी को ऑब्वियसली घटाना ही है, मुझे स्वस्थ होना है, तो हमें सोच को बदलना है। हमने कहना है मैं बिल्कुल, बोलिए, मैं बिल्कुल, हाँ, निरोगी हूँ, स्वस्थ हूँ और हमेशा रहूंगी, वो भी बोलना है साथ में। और कोई भी आपको पूछे मैंने सुना आप बीमार हो, बोलो किसने बोला आपको? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब झूठ बोलना है एक्चुअली सारा दिन। झूठ इसलिए बोलना है क्योंकि बोलते बोलते वो झूठ ही सच बन जाएगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। जो दिख रहा है वो नहीं बोलना है। जो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं वो बोलते जाना है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, जो अच्छी चीज़ें महसूस नहीं हो रही हैं, उसको बोलते जाएंगे तो वो और बढ़ती जाएगी। अब मैं आपको कुछ संकल्प दूंगी, आप उसका ऑपोजिट बताते जाएंगे, ठीक है? क्या करें? बच्चे पढ़ते ही नहीं, अब बोलिए, अब अच्छे अच्छे से बोलना, अच्छे से। क्या करें? बच्चे पढ़ते नहीं। बच्चे बहुत पढ़ते हैं। ओ देखो, आसान है बोलना या नहीं आसान है? क्या होता है? दिख रहा है नहीं पढ़ रहे हैं, दिख रहा है 2 महीने के बाद एग्जाम है नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे को क्या प्रैक्टिस हो गई है? जो दिख रहा है वो बोलते हैं, और बोल बोल के अगले महीने बोलेंगे अब तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे। पर वो बिल्कुल ही क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि हम सब ने मिलकर बोला पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं। वो जितना पढ़ रहे थे वो भी घट जाएगा। आप सिर्फ बोलना शुरू करो, अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। फिर हम संकल्प करते पता नहीं इस साल इनके कितने नंबर आएंगे। अब बताइए, चलो अभी तो करते जाना है, बहुत आसान है। पता नहीं इस साल इनका क्या होएगा, इनके कितने नंबर आएंगे। ओहो, ताली बजाओ माता जी के लिए। देखा, इसको कहते हैं। तो माता जी कहती है इसका पहला नंबर आएगा। माता जी वैसे आपके बच्चे का कितना नंबर आता है रोज स्कूल? आता ही पहला है ना, बहुत अच्छा। सिर्फ बोलते जाना है। बोलते मतलब यहाँ से नहीं, यहाँ से उनको बोलना है पढ़ो, और यहाँ से बोलना है अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हैं। दुआएं, आशीर्वाद, असंभव को आशीर्वाद क्या करती है? असंभव को संभव करती है। बच्चे खाना ही नहीं खाते। चलिए अभी बोलते जाना है, संकल्प आपने बताना क्या करे। बच्चे खाना ही नहीं खाते, ये नहीं बोलना बच्चे सारा दिन खाते रहते हैं। ध्यान से संकल्प बोलने पड़ते हैं, क्योंकि जो आप संकल्प बोलोगे वो सिद्ध हो जाएगा। आपने बोलना है बच्चे हर वो चीज़ खाते हैं जो स्वस्थ है, उनके लिए अच्छी चीज़ है। कभी कभी हमारे परिवार के अंदर किसी के अंदर कुछ गलत खाने पीने की आदतें पड़ जाती हैं, हो जाता है ना कभी कभी, और उसकी वजह से घर में बहुत कलह कलेश मच जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ऑब्वियसली वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो अपने शरीर का भी नुकसान कर रहे हैं, घर के वायुमंडल को भी बदल रहे हैं, और उस आदत के वो और वशीभूत होते जा रहे हैं। लेकिन बार बार कहने से वो चीज़ छूटती नहीं है। लेकिन उसके विपरीत करना शुरू करें, बिल्कुल विपरीत करना शुरू करें। उसके लिए एक संकल्प रखते हैं, ये सिर्फ वो खाते पीते हैं जो इनको स्वास्थ्य देता है। ये सिर्फ प्रसाद खाते हैं और ये सिर्फ अमृत पीते हैं, उसके अलावा ये कुछ खाते पीते नहीं हैं। ये सिर्फ वो खाते पीते हैं जो सात्विक है, और वो कुछ खाते पीते। ये बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, रोज़ उनके लिए बोलते जाओ, और संकल्प से सिद्धि क्या करते जाओ, प्रैक्टिकल में देखते जाओ। करे कौन करने के लिए रेडी है? ये बार बार नहीं बोलना ये खाते हैं, ये पीते, ये करते, ये बार बार बोलने से वो कभी ठीक होगा नहीं, बढ़ जाएगा वो अलग बात है। क्या क्या दुआ देंगे? ये प्रसाद खाते हैं और अमृत पीते हैं।